स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये वो मार्केट है जहां मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्स का कारोबार होता है। हिस्स का कारोबार क्या है और पाकिस्तान में इस कारोबार में सरमायाकारी कैसे की जा सकती है, हमारी आज की इस वीडियो का यही मौजू है। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। बड़े इदारे और कंपनियां बैंकों से कर्ज लेने की बजाय अपने हिस्स यानी शेयर्स का मखसूस हिस्सा स्टॉक मार्केट में आम सरमायाकारों को बेच देते हैं। ये सरमायाकार खरीदे गए शेयर्स की बुनियाद पर इस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। शेयर्स खरीदने के लिए बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेशन होती है और तमाम तर तफसीलात ऑन रिकॉर्ड होती हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कीमतों पर मुल्की और कारोबारी हालात असरअंदाज होते हैं और इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। इसके अलावा जिस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स खरीदे जाएं उनकी कीमत बढ़ जाती है और इसी तरह जिस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स बेचे जाएं उनकी कीमत में कमी आ जाती है। अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स की कीमत बढ़ जाए तो इससे इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिलती है और वो बढ़ जाता है। इसी तरह अगर ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स की खरीदारी कम हो तो इंडेक्स गिर जाता है और इसे मंदी कहा जाता है। सरमायाकार ने जिस कीमत पर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं इसकी कीमत एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि शेयर्स की कीमत में कमी या बेशी आती रहती है। किसी कंपनी की साख, इसका फैलाव, तरक्की और इसका इस्तेहकाम भी इसके शेयर्स की कीमत पर असरअंदाज होता है। खरीदे गए शेयर्स से दो तरह से मुनाफा हासिल किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की खरीदो फरोख्त से मुनाफा हासिल किया जाए। मसलन किसी कंपनी का एक शेयर आपने 100 रुपये में खरीदा। कुछ दिनों बाद इस शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़कर 200 रुपये हो गई और आपने वो शेयर फरोख्त कर दिया तो आपको 100 रुपया मुनाफा हासिल हो गया। दूसरी तरह का मुनाफा डिविडेंड कहलाता है। इसमें कंपनी अपने रूल्स के मुताबिक 3 माह, 6 माह या फिर 1 साल बाद हासिल होने वाला मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स में उनके सरमाए के हिसाब से तकसीम कर देती है। डिविडेंड की भी 2 किस्में होती हैं। एक किस्म ये कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को मुनाफा नकदी की सूरत में देती है। दूसरी सूरत ये कि कंपनी नकद रकम देने की बजाय उस शेयर होल्डर को कंपनी के मजीद शेयर्स दे देती है। अब हम आपको बताते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आप सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोकर्स की एक फहरिस्त मौजूद है। सबसे पहले आपको इस फहरिस्त में मौजूद किसी फाल ब्रोकर के पास अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है। यह अकाउंट किसी बैंक अकाउंट ही की तरह का होता है, ताहम इसके ब्रोकर के एतबार से मुख्तलिफ दस्तावेजात की ज़रूरत होती है और इसी तरह इस अकाउंट में जमा करवाई जाने वाली रकम भी मुख्तलिफ हो सकती है। दस्तावेजात और रकम के हवाले से आपका मुंतखब किया गया ब्रोकर आपको तमाम तफसीलात बताएगा। अकाउंट ओपन हो जाने पर आपके पास लेवरेज का ऑप्शन भी होता है, जिसके मुताबिक एक मुआहदे के तहत आप पहली मर्तबा अकाउंट में जमा करवाई गई रकम की बिना पर सरमायाकारी के लिए मजीद रकम भी हासिल कर सकते हैं। ताहम इस ऑप्शन को सोच समझकर इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इस रकम की वापसी आपको महसूद करना होती है। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप हफ्ता, इतवार या किसी सरकारी छुट्टी के अलावा तमाम दिनों में शेयर्स की खरीदो फरोख्त का काम कर सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर शेयर्स की कीमतों में उतार चढ़ाव को स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट समेत दीगर जराए से भी देखा जा सकता है। आप रोजाना की बुनियाद पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अगरचे इस तरीका में मुनाफा ज्यादा है, ताहम यह खतरनाक भी ज्यादा है। दूसरे तरीका में अगर आप अच्छी हिकमत अमली के साथ लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करें तो यह मुस्तकबिल में भी मुनाफा का बायस बन सकता है। इसी तरह बड़ी और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के स्टॉक तवील अरसा तक खरीदने से आप इस कंपनी के सालाना मुनाफा यानी डिविडेंड में भी हिस्सेदार बन जाते हैं। यूं आप स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करके अपने लिए आमदन का एक जबरदस्त जरिया पैदा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए पीजी प्राइम सब्सक्राइब कर लें।